हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको व्यंजन पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने व्यंजनों के भेद का एक साधारण सा रूप, एक चित्र बनाकर आपको समझाया था। एक तरीके से कहना चाहिए कि एक खाका बना दिया था कि व्यंजन के मुख्य चार भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये मुख्य भेद हैं। उसके बाद आपके प्राणवायु के आधार पर, स्वरयंत्रों के आधार पर भी इसके भेद होते हैं। परंतु अभी मैं आपको व्यंजन के मुख्य भेद बता रही हूँ, जिसमें स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, क से म तक का जितना वर्ण होता है स्पर्श व्यंजन में आता है। अंतस्थ य ल व होता है। ऊष्म जो होता है श ख श ह होता है। और संयुक्त क छ त्र और ज्ञ श्री श्र को भी लेते हैं। श्र को भी लेते हैं। संयुक्त व्यंजन में श्र भी आता है, जो श और र के योग से होता है। तो इतना के बाद अब मैं स्पर्श व्यंजन पर आती हूँ। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि क से म तक का जो वर्ण होता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है। ये इसकी खासियत है कि क से लेके म तक के वर्णों को बोलते समय हमें क्या करना है। जो हमारी बोलने वाली शक्ति है, ध्वनि है, वो मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है। तो इसी कारण इस सारी ध्वनियों को हम स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कारण क्या है, तो इसकी श्वास वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है। और इसके वर्ण कौन से? क से लेके म तक के वर्ण, जो मैंने क वर्ग से लेके म वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग तक लिखा था, वो सारे इसमें स्पर्श ध्वनियों के रूप में कहलाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि क से लेके म तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब मैं उदाहरण में क से लेके म तक का व्यंजन नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यंजन मैंने पहले ही बता दिया था। तो उसको आप क से म तक मैंने सिर्फ उदाहरण में डाला है। जैसे क से म तक के वर्ण, जैसे क से म तक के वर्ण, ये हो गए। अब आ गया अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य र ल व आपका अंतस्थ व्यंजन है। और इसको बोलते समय हमारी जो श्वास वायु है, जितना स्वर में निकलती है और जितना व्यंजन में, उन दोनों के बीच से य र ल व, देखिए आपको बोलने के समय जिह्वा बस बिल्कुल नाम मात्र को हिलती है और स्वर निकलते हैं य र ल व। तो वह कहने में तो थोड़ा होठ हिल भी रहा है, लेकिन वह टच नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके जो है अंतस्थ है। स्वर और व्यंजन के बीच से निकलने वाली जो श्वास वायु होती है, वो अंतस्थ स्वरों को, अंतस्थ व्यंजनों को निकालती है। अंतस्थ व्यंजन में श्वास वायु स्वर और व्यंजन
के मध्य से निकलती है, जैसे य, र, ल और व। ये आपके अंतस्थ वर्ण हो गए। तो अंतस्थ वर्ण हो गए ये। अब आ गए ऊष्म व्यंजन। तो मैं ऊष्म व्यंजन लिखने के पहले इसको मिटाऊंगी, रब करूंगी। तो आप ऊपर के हिस्से को यहाँ लिख दो, देखो दिखाई देता, हाँ दिखाई दे रहा है। ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म शब्द के अर्थ को यदि लिया जाए तो ऊष्म शब्द ये होते हैं कि जो ऊष्म शब्द का मतलब होता है गर्म, यानी जिन वर्णों को बोलने में श्वास वायु गर्म हो करके, हवा जो है श्वास वायु की गर्म हो जाए, यानी कहीं से रगड़ खाती हुई वो गर्म हो जाए। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, श, श, ख कहिए या श ही के, श, श, हा, श, 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 हा, श, ख, श, हा, ऐसे कहिए चाहे। तो उसमें क्या होता है, वायु जो है थोड़ी घिसट रही है, किससे, जीव और नीचे के दांत के बीच से हवा निकल रही है। श, ख, श, ह, देखिए होठ भी नहीं है, लेकिन उसी के बीच से हवा का जो गर्म हो जा रही। श, ख, श, ह, तो आप हाथ लगाएंगे तो एक धक्के से उसमें हवा आएगी गर्म से, तो वो यानी ऊष्म व्यंजन है ये सारे ऊष्म व्यंजन। अगर आपको ना याद हो तो अगर आप इस तरह भी याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यानी जिन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु गर्म हो जाती हो, रगड़ खा के गर्म हो जाती हो, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय श्वास वायु रगड़ कर गरम हो जाती हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, 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 हा, ये आपके चार जो हैं ऊष्म व्यंजन है। तो अब संयुक्त व्यंजन लिखने के लिए मुझे ऊपर से रब करना पड़ेगा, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं ऊपर के वर्णों को चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं इसको रब करती हूँ, चारों ढेर से ही रब कर देती हूँ, क्योंकि अब इतना आप उतार चुके होंगे तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब संयुक्त व्यंजन बताना है। संयुक्त व्यंजन की बात अगर करें तो संयुक्त मतलब ही होता है जुड़ना, ज्यादा, एक से ज्यादा, यानी जो जुड़ करके कोई नया वर्ण बना देते हो, यानी दो वर्णों का जहां मेल हो करके एक नया वर्ण बन जाता हो, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन का, संयुक्त मतलब जुड़ना, संयुक्त शब्द का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जहां पर दो वर्ण जुड़ते हैं और नया व्यंजन बन जाता हो, एक नया व्यंजन बन जाता हो, वो संयुक्त व्यंजन है। यहाँ दो, जहां जहां दो वर्णों को जोड़कर एक
नया व्यंजन बन जाता हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, य, प्र और स्र। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। कभी भी आपको इसमें से कोई भी वर्ण किसी भी परीक्षा में दे करके पूछा जाए ये किस प्रकार के वर्ण हैं और किन वर्णों के योग से बने, योग ना भी लिखा हो तो भी आपको ये बताना चाहिए कि छ, त्र, य, प्र और श्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ये पांचों में दो दो वर्ण जुड़े हैं। अब कौन कौन से दो वर्ण जुड़े हैं वो आपको मैं बताऊंगी, साथ ही इनका वर्ण विच्छेद करके भी बताऊंगी। तो मैं शब्द पहले लिख देती हूँ कौन कौन से बने हुए हैं। जैसे श, आप नोट कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि किन किन वर्णों के योग से ये बना है। तो क्ष क्षत्रिय श जो होता है वो आपका पित्र त प्लस र के योग से बना है। फिर क्या ज प्लस इया के योग से बना है। प्र प प्लस र के योग से बना है। तीसरा स प्लस र के योग से बना है। तो ये आपका हो जाता है। जैसे आप कक्षा लिख रहे हैं, कक्षा, इसका वर्ण विच्छेद अगर करना होगा तो क प्लस आ प्लस क प्लस स प्लस अ ऐसे हो जाएगा। क्योंकि ऐसे आपका वर्ण विच्छेद यहाँ करना पड़ेगा कि देखिए ये जो श आया है इस श के लिए हम यहाँ पर क और श का योग कर रहे हैं तो श बन रहा है और फिर आ की मात्रा के लिए बड़े आ का स्वर जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कक्षा का वर्ण विच्छेद ऐसे होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कभी भी वर्ण विच्छेद आपको अगर आए उसमें ये वर्ण जुड़े हों, कक्षा, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, प्रखर, श्रीमान, तो ऐसे कोई भी शब्द जुड़े हों तो आप इनमें जब उस वर्ण विशेष का वर्ण विच्छेद करना हो तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से दो वर्ण उसमें जुड़े हैं, तो आपको आसानी से वर्ण विच्छेद करना आ जाएगा। इसलिए जो दो वर्ण हैं उनको नोट कर लीजिए कि किन किन दो वर्णों से जोड़ करके ये संयुक्त व्यंजन बना है। तो इतना मुझे समझ में लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपका मुख्य रूप से व्यंजन का भेद है। इसके बाद एक द्वित व्यंजन है, बहुत जगह बोला जाता है द्वित। अब द्वित व्यंजन क्या है, देखिए इसे द्वित में भी दो ता लिखा है जहां एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए। जैसे त व्यंजन दो बार आया है, तो जहां एक से अधिक वर्ण, जहां एक ही वर्ण या व्यंजन कह देते हैं एक से दो बार आए, लिखते सीधे सीधे दो बार आए उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे पत्ता, कच्चा, पक्का,
इत्यादि। ये द्वित व्यंजन है। तो आपको व्यंजन जानने के साथ कभी इस तरह की कोई भी प्रश्न आए, द्वित व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, तो आपको ये पूरा आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि व्यंजन के मुख्य भेद आपको समझ में आ गए होंगे और बच गया आपका स्वर तंत्र के और प्राण तंत्र के माध्यम से व्यंजन के भेद। तो मैं इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में ही उसको पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्ञान बढ़ाइए, दूसरों को भी दीजिए। जहाँ कोई प्रश्न मन में आए मुझसे सवाल करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे भी जो बताना हो मैं उसे बता सकूं और मुझे भी एक रास्ता मिल जाता कि इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊं। तो मेरे चलने के लिए भी एक रास्ता बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।